सुप्रभात बच्चों। हमने महादेवी जी की रचना, उनका ये भाषण जो पूरक पाठ के अंतर्गत रखा गया है, उसमें पढ़ा कि भाषा मनुष्य की सबसे रहस्यमय मौलिक उपलब्धि है। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? समस्त जड़ चेतन में जो ध्वनियों का संकुल मात्र है, उसे हम भाषा की संज्ञा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उसमें हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति करने की सामर्थ्य नहीं है। आइए देखें आगे क्या कहती हैं। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियां दाएं भाग में प्राप्त हुई थी, विरासत में मिली थी, उन्हें उसके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रंथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सकें। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। अक्षर मतलब अनश्वर, जिसका नाश न हो सके। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार के आधार हैं, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति, मन के भावों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रंथित करने में भाषा एक स्निग्ध, कोमल किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। व्यष्टि से तात्पर्य व्यक्तिगत स्तर से समष्टि तक, सामूहिक स्तर तक। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात, प्रतिघात, अनुकूलता, प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल, सरल, अंतर्बाह्य प्रभावों में गल ढल कर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रंथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। सहसों में शब्दों हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूत की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसलिए पाणिनि ने कहा है, संस्कृत के आचार्य व्याकरण के, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है। बच्चों, हमने कहा कि महादेवी जी अपने भाषण की शुरुआत किससे करती हैं? कि भाषा मनुष्य की सबसे मौलिक और रहस्यमय उपलब्धि है। इसलिए कहा
कि भाषा में जो ध्वनि, विविध प्रकार की ध्वनियां हैं, मनुष्य ने अपनी सृजनात्मक शक्ति से जो विरासत में उसे ध्वनियां मिली, उन ध्वनियों को अपनी प्रतिभा से नवीन रूप में अवतरित किया, उसे कंठ और ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति दी और मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही बनी। भाषा के जो घटक हैं उन्हें देखें, स्वर, अर्थ, रूप और भावबोध। ये भाषा के समन्वित 4 घटक हैं। कौन कौन से? स्वर, अर्थ, रूप और भावबोध। ये भाषा में समन्वित घटक हैं और इसमें से एक भी घटक अगर नहीं है समाविष्ट तो भाषा ये व्यवहार में लाई नहीं जा सकती है। ज्ञान समृद्धि तथा भाव की समृद्धि के कारण भाषा ग्रहण करने के योग्य बनती है। जब ध्वनियों का जो संकुल है, समस्त चेतन और जड़ जगत में व्याप्त ध्वनियां हैं, उसमें वो अर्थवत्ता नहीं होती है। भाषा में अर्थवत्ता होती है जो हृदय को और बुद्धि को, दोनों को संतुष्ट कर सकती है, तृप्त कर सकती है। आत्मानुभव से बोध होता है ध्वनि का और बुद्धि से अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्वनियों का मनुष्य ने अर्थ लगाया निश्चित, और फिर बुद्धि से उस अर्थ का उसने ज्ञान अनुभव प्राप्त किया। यदि ध्वनि पहचानने से पहले अर्थ से मनुष्य परिचित हो जाए तो संभवतः हम बोलना ही नहीं सीख सकते। दूसरी बात महादेवी जी ने यहाँ बताया है कि अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में समग्र बौद्धिक सत्ता तथा समस्त रागात्मक सत्ता के साथ जीना ही सत्य है। जैसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अपने हृदय की जो मनोव्यथा है, जो हृदय का दर्द है, जो पीड़ा है, जो अनुभूति है, वो भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाती है। इसलिए हम अपनी सांस्कृतिक भाषा से जुड़कर रहें, अपनी मातृभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करें, इस बात पर जोर देती है। भाषाएं अनेक हैं, ज्ञान प्राप्ति का साधन भाषा होती है, लेकिन उनमें सबसे समर्थ अगर भाषा है तो अपनी सांस्कृतिक भाषा, अपनी मातृभाषा है। आप इसे गृह कार्य के रूप में लेंगे। ये निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु जी के इस पद का आप भाव प्लवन करेंगे और अपनी मातृभाषा के महत्व के संबंध में 8 से 10 वाक्य में अपना मत व्यक्त करें। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे महादेवी जी के भाषण का अगला अंश।